हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अब हम आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी सच्ची है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था धनीराम। उसे सब प्यार से धन्ना धन्ना कहते थे। उस गांव में एक बार एक पंडित जी कथा कहने आए सत्यनारायण भगवान की, और उन्हें जो पूजा करते थे वो शालिग्राम की करते थे। तो जब 8-9 दिन के बाद वो अपने कथा कह के घर वापस जाने लगे तो जो बच्चा धन्ना था वो रूठ गया, रोने लगा, कहने लगा, नहीं मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी बोले, अरे ये बच्चे को कैसे दे दे अपने ठाकुर जी, हम ये बच्चा है, ये क्या कर पाएगा, रख पाएगा संभाल के या नहीं। तो वो बहुत रोया, जिद्द करने लगा। तो गांव वाले ने कहा, इसको बच्चे को कोई शालिग्राम जो तुम्हारे ठाकुर जी हैं ऐसे ही कोई दूसरी चीज़ दे दो, उससे बच्चा है मान जाएगा। उनका ठीक है। तो पंडित जी जब सुबह नदी नहाने गए तो वहीं से वैसे शालिग्राम से मिलते जुलते काले पत्थर का एक टुकड़ा गोल पत्थर ले आए और कहने लगे धन्ना से कि हम तुम्हें अपने ठाकुर जी दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम ठाकुर जी बड़े लोगे कि छोटे, क्योंकि वो शालिग्राम से थोड़ा पत्थर बड़ा था। तो बच्चा होता, उसने कह दिया हम तो बड़े ठाकुर लेंगे, छोटे ठाकुर नहीं लेंगे। तो पंडित जी तो ये चाह ही रहे थे कि बच्चा छोटे ठाकुर ना लेके बड़े ठाकुर ले लें, जो शालिग्राम ना लें, जो पत्थर ले आए नदी से वही लें। तो बच्चा मान गया कि हम तो बड़े ठाकुर लें। तो उनने पंडित जी ने खुशी खुशी बच्चा धन्ना को ठाकुर जी दे दे। अब ठाकुर जी दे दे तो वो जैसे पंडित जी विधि विधान से पूजा करते, भोग लगाते, वो सब देखत रहो। वैसे वो जो उन्हें पत्थर दो शालिग्राम ठाकुर रूप में जो मिलत, उनकी वैसे ही पूजा करने लगे, वैसे देखभाल करने लगे। तो जब फिर धन्ना ने बड़े गए तो अपने गाय चराए जाने लगे। तो उनकी अम्मा ने उन्हें बाजरा की रोटी, गुड़ और सब्जी दे के ले, रास्ते जब भूख लगे तो गैया चराओ पर तो तुम खा लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक। तो वे ले गए। जब वे खाने लगे तो उन्हें याद आई कि पंडित जी कहा थे भगवान जी को भोग लगाए के खाना खाइयो, वैसे ना खाइयो। तो उनने अपने बे ठाकुर जी निकाले रख दे, खाना उनके सामने रखो, गुड़ सब्जी रोटी बाजरा कह लो ठाकुर जी खाओ आए, हाँ खाओ ऐसे कतरे। तो उन्होंने मैं तो खाए ना, शाम हो गई। तो शाम हो गई तो उनने कह रहे ठाकुर जी आए ना भोग लगाओ ना कुछ। तो उनने अपने मारे के कि हम नहीं खाई, गैयन का खिलाई दो अपने वो रोटी सब्जी गुड़ सब गैयन खवाई दी। तो एक दिन अच्छा गुजरी, वो दूसरे दिन उनने यही बात कही, दूसरे दिन वही बात वही, तीसरे दिन वही बात, चौथे दिन धन्ना रूठ गया। कान लगे कि देखो अगर भगवान ठाकुर नहीं खाइए तो हमऊ नहीं खाएँ। तो खूब जो रोने लगे कि भगवान जी अगर आप नहीं खाइए तो हमऊ नहीं खाएँ, हमऊ भूखे नहीं, भूखे सब प्राण त्याग दी। तो भगवान जी ने सोची, अरे ये तो कितो बालक को अमल हृदय कह रो, कितनी हमें करुणा से प्रार्थना कर रहे। तो फिर ठाकुर जी को आउन परो। ठाकुर जी आए तो धन्ना बहुत खुश हो कि अरे ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। तो फिर उनने खाए, ठाकुर जी खाना खाने लगे तो उनने 2 रोटी खाई नहीं। तो तीसरी रोटी खाने लगे तो उनने हाथ पकड़ लो कि अरे आपका सबरी आप ही खाई लियो, हम तो दो, हम तो 4 दिन से भूखे हैं, 2 तुमने खाए, 2 हम मिलवा के खाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो भगवान ने कहा कितने कोमल हृदय, कितने मन के साफ सच्चे। तो 2 रोटी भगवान जी ने खाई नहीं, 2 धन्ना ने खाई नहीं। फिर ऐसे नियम बनी गो, धन्ना खेत में अपनी गाय चराने जाए और रोटी ले जाए, भगवान जी आम है बात दोनों लोग मिल बाँट खाए लें। तो एक दिन भगवान जी ने धन्ना से कहा देखो भाई, हम अब तुम्हारी मुक्ति रोटी नहीं खाई, हमें कुछ काम दो, जो हम काम करें उससे रोटी खाएँ, हम फ्री खाना नहीं खाएँ। तो कहने लगे मैं तेरे कुछ काम ही नहीं है, हम तो बालक हैं खुद, हमारा तेरे का काम है। तो उन्होंने कहा ठीक, तुम गैया चराए रहे, हम गैया तुम्हारी चराएँ। तो धन्ना के गैया भगवान जी चराने लगे। जब भगवान जी गैया चराने लगे तो एक दिन धन्ना बोले कि ठाकुर जी आपने सब कुछ तो करो, हमें अपने गले से नहीं लगाओ। तो भगवान जी बोले कि देखो हम गले तो तब लगाई जब तुम किसी से गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा ले लियो, जब तुम्हारे कोई गुरु ही नहीं तब हम तुम्हें गले लगाई। तो वह बच्चा कहने लगा हम कहाँ जाने गुरु कैसे गुरु है, कहाँ मिली, कौन गुरु हमें शिक्षा दी, कौन दीक्षा दी। तो
ठाकुर जी बोले कि जाओ काशी जाओ, काशी में यहाँ एक रामानुज गुरु हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ले जाए, वे लगाएंगे। देखो का नाम वे आपको दीक्षा दी। तब वे काशी अपने पोथी पत्रा बांध गए। उन गए, उनने कहा पता करो, तो उन्हें रामानुजाचार्य मिले, उनसे दीक्षा ले के अपने गुरु ने कही कि जाओ अब अपने घर है। तो कहने लगे नहीं, हम तो है नहीं रही, भगवान ने कही तुम उन्हें दीक्षा ले कि जाओ, दीक्षा हो गई, अब तुम अपने भजन कीर्तन गाँव करो जाए, कहाँ तुम्हें हिंद रह के करियो तो सिर्फ तुम्हें फ़ायदा मिली। गाँव रही हो, तुम्हारे गाँव वाले तुम्हारे माता पिता की सेवा करो जाए, माता पिता को मिली और तुम्हारे समाज को मिली, तुम्हारे गांव परिवार को मिली। तो उन्हें बात मानी गुरु की, लौट आए। जब वे लौट आए तो भगवान जी ने उन्हें गले लगाए ले, तो वे बहुत प्रसन्न भय कि ले भगवान जी ने हमें गले लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, हमें प्यार दो। तो ऐसे सुन ये तो बात पूरे तरफ चारों तरफ फैल गई कि धन्ना को भगवान ठाकुर जी ने अपने गले लगाओ। तो सब साधु संतान लगे मिलन की भाई भगवान के स्पर्श जी का हुई जाए, वो तो भगवान है समान हो। तो सब मिलन आउन लगे, तो धन्ना सबकी सेवा सत्कार करन लगो। सेवा करते करते ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। तो काफ़ी दिन जब बीत गए तो एक दिन उनके पिताजी ने कही देखो भाई धन्ना, अब तुम बड़े होने लगे हो, हम लोग हैं ग्रस्त, हमारे लोग तो थोड़ो किसान आदमी कि हम जो तुम रोज़ जो तुम्हारे साधु संग दोस्ती है, रोज़ रोज़ 2-4 साधु आवे तो चलो भाई एक आधे साधु खवाई दो, एक आधो आवे तो खवाई दो, हम लोग तो थोड़ी ना है जो 15-15 20-20 साधु जो तुम्हारे दोस्त हैं आउत हैं, इन्हें हम ना तो खावा में तुम अब कुछ कमात मुत ना है, चलो अच्छा कल सरे खेत पर काम करिए। चले उनने कहा काम करो कि ठीक है। चले उनने कहा चलो बरसात को टाइम आएगो, वो देखो चलो बाजरा बो। चले तो उनने बाजरा दो और का नाम बैलगाड़ी में लाद दे बाजरा की बोरी के जाओ पूरे खेत में हम फैलाए कह रहे बाजरा जोत कह रहे बई के आइयो। ठीक है धन्ना चली वे ले के रास्ता में 15-16 साधु मिले। तो उनने कही धन्ना कौन है, कहे हम ही धन्ना, कहे हम धन्ना कहे अच्छा, तो कहे हम तो कहे चलो घरे के घरे नहीं जी, कहे घरे कोई आई ना है, हम खेतन पर जाए रहे तो खेत नहीं थी। चलो उनने कहे हमें तो धन्ना से मिलवे तो चाहे खेत पर मिले चाहे घरे मिले, चलो वे। तो उनने कहे क्या करें साधु कह रो इनको सेवा सत्कार कैसे करें। तो जो धन्ना बाजरा के रो बीज ले जाते थे, वही बीज ले के वे बनी एक दुकान पर पहुंच गए। उनने बाजरा बेची दो, बाजरा के बदले में आटा दाल और गुड़ प्रसाद के रूप में जो है तो सो ले आए कि भगवान का उन्हें खाना साधु का उन्हें भाई प्रसाद पर वहीं चले खाना खवाई चले बिना सेवा सत्कार नहीं वापस नहीं। तो उनने मिल के साधु संग खाना बनाओ और बाजरा की रोटी गुड़ और सब्जी ये सब बनाई खाई और फिर उनने अपने साधु विदा ले के चले गए। अब धन्ना सोची कि पिताजी जब जनी की बाजरा बो नहीं है फसल उगी नहीं तो का नाम कैसे फिर का करें। तो उनने का करो जब बोरी में रेत भरी और रेत भर के भाई फैलाए जो थी भाई के घरे पहुँच गए। पिताजी ने पूछी कि भैया है, कहे हाँ भैया है। उनने सोची जब जबी तब देखो जी तब डांट खाई। अब तो जब 15-20 दिन बाद फसल निकली तो बढ़िया फसल उगी, बढ़िया जमीन जमाऊ भाव जमीन, फिर वह धीरे धीरे फसल तैयार हुई। सबने कही धन्ना ने फसल वही की तो बहुत अच्छी भाई क्या बात है। तो सब ऐसे कहने लगे उनके पिता के आपकी धन्ना फसल बहुत अच्छी करी। तो धन्ना सोची कि जो सब लोग के हमारे कह रहे हैं इन्हें फसल तो वही नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा चल के देखें। तो वे धन्ना जब देखें तो उन्हें वाकई कि इतनी फसल तो हमने अच्छी कमाऊ नहीं देखी थी या कैसे भाई। तो उनके आँखें में आंसू आए गए कि भगवान ठाकुर जी को अपने याद करने लगे। तो उनके बाप ने कही कि पिताजी ने कि गाँव वाले ने कि तुम्हारी जब इतनी बढ़िया फसल है रोए का रहे बात का है। तो उन्हें सबरी अपनी कहानी सुनाई दे कि बात ऐसी ऐसी है, हमने फसल बीज बेची दो साधु की सेवा करी थी और कानून चले हमने रेत बही थी, रेत कैसे जब फसल बनी गई। तो वह उनने सबरी बात की भगवान हमने जो बीज लो तो बेच के रहे साधु उनके रही सेवा सत्कार करो। तो रेत बही थी तो उन्हें ध्यान आ गया मेरे भगवान ने मेरे ठाकुर जी ने हमारी मदद करी। तो उनके पिताजी ने उन्हें गले से लगाए लो कह रहे हमने पहचान नहीं पाओ, मेरे घर एक संस्कारी भगवान संत लड़का पैदा हो। तो फिर ऐसे करके पूरे गांव सब में आसपास उनकी ख्याति फैलने लगी।
तो एक बार बहुत अकाल पड़ो, सूखा पड़ो तो धन्ना तो वैसे परोपकारी थे, मददगार सबकी मदद करत तो उन्हें अपने घरे जितो धन अन्न चावल बाजरा जो कुछ है तो सब बांट दो कि भाई सब लोग खाओ, जल लगाए तल लग ना हुई तब देखो भगवान भरोसे जी तो ने बांध दो। तो गांव वाले कुछ कहें देखो कितना लड़े का मूर्ख है, सब बांटे दे रो अपने लिए कुछ रखो ना, तो इन खैबे लोग की नौबत आएगी धन्ना कह रहे घर है। तो उनने काम कहा करो भाई भगवान जी को याद करे लेंगे। तो भगवान जी एक में आए साधु भैंस धरी के कमंडल ले के, तो कमंडल में तो उनने बीज निकाले तोंबा नहीं हो लौकी के जिसे कमंडल बना था उनके बीजा दे गए भगवान जी के ले ये बही दिए। तो उनने धन्ना ने अपने खेत में बही दे। तो गाँव वाले ने कहे कि जब अकाल परो पानी बसो ना है सब सूखा पड़ेगा तो जब बीज बह जाए रे नहीं जमी जो कित तो पागल है लड़का कि। तो उनने कहे नहीं मानी ने बही दे फसल जमी आई तो उनमें कहे फसल तो जब इनकी फसल हो जमी आई सूखा में बहुत बड़े बड़े तोंबा लगे इले तोंबा लगे। तो उनने जब फसल पकी तो धन्ना के महात्मा कह गए थे कि फसल पके जब तब सबकी मदद करियो कि फसल बेच के रहे। तो कहे चलो फसल तो कड़वी नहीं करी गई कहे कड़ुल्ला तो आते कमंडल वाले लाओ कमंडल बनाए साधु उनका आज देने लगे। तब अपने रास्ते में पानी आनी पीवे ले वहीं पानी आनी भल्लो के नहीं। तो उन्हें तोबा काटो कि लाओ बना में कमंडल जैसे कमंडल बनाओ उन्हें तोबा काटो तो उनमें बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात सब निकलो। तो उन्हें कह रहे इनमें जो का निकलो तो फिर उन्हें दूसरों काटो तीसरों काटो ऐसे सबरे काटे तो मैं सब में सोना चांदी हीरा जवाहरात निकले। तब उन्हें कह रही है तो मेरे ठाकुर जी की महिमा है। फिर उन्हें ये बात याद आई उन्हें साधु कह रही कि साधु कह गए कि अकेले ना खर्च करियो पूरे सब बांट दियो गरीबन की मदद करियो। तो फिर उन्हें ऐसो ही करो भाई बहुत राजा लोगों से ज़्यादा उनके इतनी संपत्ति थी गई। तो फिर उनने बहुत सेवा सत्कार पुण्य कामन में लगाओ तालाब खुदवाए बावड़ियाँ बनाई सड़कें बनवाई बगीचे लगवाए प्याऊ बैठा ले। तो फिर ऐसे धीरे धीरे उनकी ख्याति पड़न लगी बढ़ने लगी सब लोग धन्ना तिनाने लगे। तो जब उनने बाँटत सब कुछ पी गए अरे तो दूर दूर तक के अब का करें सूखा पड़ो फसल भई ना। तो जो आते बनिया लोग रखे उनसे सब खरीद लंगड़ा लगवाने लगे खाना सब लोग के जो लोग भूखो होए गरीब होए जिसके घर खाना ना बनो सब हमारी जो रसोई हम चलाए रहे हैं लंगर बनाए रहे उनमें खाना खाओ। तो फिर जब तक अकाल पड़ो तब तक सबकी मदद करते रहे। तो सब कहे देखो उनके किसान घरे एक तो नेक दिल लड़का पैदा हो तो तब से किसी का आज अगर सच्चे मन से ईश्वर का याद करो जाए तो वो बहुत मदद करते हैं। वे राजा से रंग बना सकते हैं राय से पर्वत कर सकते हैं भगवान अगर कोई बिल्कुल अब हूँ ऐसा होता है फिर सब लोग तब उनसे धन्ना सेठ ही गए हैं। आजकल तमो कुछ लोग मुहावरा है कि का धन्ना सेठ ही गो कोई किसी को सेवा करत या दान पुण्य करत मतलब अब उदाहरण दो जाते उनको कि का धन्ना सेठ ही गए। तब से ये कथा है अगर अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट लाइक करियो और बताइए कैसी होती। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार।